नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी की पाठशाला में। इस चैनल के माध्यम से आप हिंदी विषय से संबंधित विभिन्न तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एलटी, पीजीटी, नेट और सेट में जो मोस्टली कॉमन क्वेश्चन रहते हैं उनको हम इन वीडियोस के माध्यम से आपके साथ साझा करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, अंत तक आप इसे ज़रूर देखिएगा। आप चाहो तो इसे राइट डाउन कर सकते हो या आप वीडियो को सेव करके भी रख सकते हो। अभी आने वाले टाइम में एलटी कमीशन होने जा रहा है, आप उस एग्ज़ाम के लिए भी इन क्वेश्चनों की सीरीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के माध्यम से। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रस रहस्य के रचनाकार है। रस रहस्य और रचना की है कुलपति मिश्र ने। ठीक है, ये रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि हैं और रस रहस्य के अतिरिक्त इनकी और रचनाओं के बारे में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, युक्ति तरंगिणी, संग्राम सार, नक्षिक और द्रोण पर्व इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ठीक है, इनके बारे में भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत जननी के रचनाकार कौन है? भारत जननी रचना की है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ये इनका पहला गीति नाट्य है। ठीक है, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया गया है और इनका जो पहला नाटक था वह था विद्या सुंदर। और इनका जो राजनीति के ऊपर लिखा गया पहला नाटक है वह है भारत दुर्दशा। इसके बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया गया है। और जो इनके अनुदित नाटक थे उसमें प्रमुख थे पाखंड विडंबना, धनंजय विजय, रत्नावली, सत्य हरिश्चंद्र और दुर्लभ बंधु। ठीक है, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट नाटक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के रचनाकार है। यह उपन्यास लिखा गया है अज्ञे द्वारा। ठीक है, इसकी रचना हुई है 1940 में और दूसरा भाग छपा था 1944 में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इनका एक और उपन्यास है अपने अजनबी। ठीक है, जिसकी रचना हुई है 1961 में, इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। और इनका नदी के द्वीप, ये भी इनका एक प्रमुख उपन्यास है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सौषठवादी आलोचक माने जाते हैं। ठीक है, यह माने जाते हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। ये समन्वयशील और स्वच्छंदवादी आलोचक माने गए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इनकी कुछ आलोचनाएं हैं जिनके बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जिसमें हिंदी साहित्य और 20वीं शताब्दी और नए साहित्य नए प्रश्न, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नीरजा किसकी रचना है? नीरजा की जो रचना है वह लिखी है महादेवी वर्मा ने। ठीक है, इसकी जो रचना काल का समय माना जाता है वह है 1935 में इसकी रचना हुई है। और यामा, नीरजा, रशिम, निहार, सांध्य गीत, ठीक है, इसमें इनके गीत संकलन है। और नीरजा में 58 गीत है और सांध्य गीत में 45 गीत है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी है? यह दी है रुद्र शाह के बेटे हृदय राम ने। ठीक है, भूषण वीरस के कवि माने जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल ने इनको हिंदी जाति का प्रतिनिधित्व कवि माना है। ठीक है, जो कि इन्होंने हिंदी जाति की प्रतिनिधित्व किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और वीरस का कवि इनको कहा जाता है। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कबीर पुस्तक के रचनाकार कौन है? कबीर पुस्तक लिखी गई है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस बादशाह द्वारा जायसी की कुरूपता का मजाक उड़ाया गया था? यह उड़ाया गया था शेरशाह द्वारा। ठीक है, शेरशाह सूरी ने जायसी का मजाक उड़ाया था, वे क्रूप थे। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, और इनकी प्रसिद्ध रचना हुई है पद्मावत। ठीक है, इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नरहरिदास किस सगुण उपासक कवि के गुरु हैं? यह थे तुलसीदास के गुरु। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1532 में और जो इनके गुरु थे वो थे नरहरि दास। ठीक है, और इन पे जो संप्रदाय का प्रभाव था वो थे विशिष्ट द्वैतवाद का। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और रामचरितमानस इनकी एक प्रसिद्ध रचना है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सूरदास की काव्य भाषा थी, इनकी जो काव्य भाषा थी बहुत ही ब्रज भाषा, ठीक है। और सूरदास महत्वपूर्ण कवि माने गए हैं कृष्ण भक्ति धारा के, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको ब्रज भाषा का पहला कवि कहा है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मानुष हो तो वही रसखान, बसो संग गोकुल गांव के गवारन, किसकी पंक्ति है? यह है रसखान की, ठीक है। रसखान भी महत्वपूर्ण कवि है, मुसलमान कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं ये, ठीक है। प्रसिद्धि पाई है इन्होंने। और जो रामचरितमानस है, ठीक है, तुलसीदास का, वो पहले रसखान को सुनाया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है शास्त्रीय दृष्टि से रसों की संख्या कितनी मानी है? यह मानी है 9, ठीक है। और भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पद्माकर हिंदी के किस युग के कवि हैं? ये थे रीतिकाल के कवि, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और रीतिकाल जो विभाजित किया गया है धाराओं में, यह किसने किया था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये था विश्वनाथ प्रसाद द्वारा। इनको रीतिकाल के 3 भागों में बांटा है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और गंगा लहरी और इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रथम निर्गुण कवि कौन है? ये थे कबीर, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1398 में, ठीक है। काशी में ये जन्मे थे और इनकी मृत्यु हुई थी मगहर में। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई में दोहे हैं 719, ठीक है। और कई बारी ऑप्शन में 713 भी दिए जाते हैं, ठीक है। वह जो दोहों की संख्या मानी है वह मानी है रत्नाकर ने, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो बिहारी सतसई है, बिहारी ने सिर्फ एक ही रचना की है, बिहारी सतसई, ठीक है। यह बहुत ही प्रसिद्ध हुई है, ठीक है। और जो इसकी प्रेरणा किसके ग्रंथों के आधार पर ली गई है, उसमें थे ग्रंथ आर्य सप्तशती, गाथा सप्तशती और अमरूक, ठीक है। ये प्रमुख ग्रंथ हैं जिसके प्रेरणा से ही बिहारी सतसई की रचना हुई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना फेंक, किसकी पंक्ति है? ठीक है, यह है माखनलाल चतुर्वेदी की। और यह पूरी पंक्ति थी, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीस चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक, ठीक है। तो यह पुष्प की अभिलाषा इनकी एक प्रसिद्ध कविता है, इसमें से लिया गया है। और इसमें पुष्प को जो बलिदान देने के लिए कहा गया है कि वह जो पथ पर बलिदान देने वाले वीरों के चरणों के नीचे आना चाहता है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पंचम वेद किसे कहा गया है? पंचम वेद कहा गया है नाट्य शास्त्र को, ठीक है। और यह कहा था भरत मुनि ने। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रयोगवाद का आरंभ किस रचना से माना जाता है? प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है तार सप्ताह के प्रकाशन से 1943 में, ठीक है। अज्ञे द्वारा ये संपादित किया गया था। और ये कब प्रकाशन हुए थे? ठीक है, ये हुए थे 43 में पहला और 51 में दूसरा और 1979 में चौथा, और तीसरा हुआ था 1959 में, ये है, ठीक है। तो ये थे तार सप्तक से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है साकेत में किस उपेक्षित नारी पात्र के संबंध में लिखा है? यह लिखा है उर्मिला के संबंध में, ठीक है। और इसकी रचना की है मैथिली शरण गुप्त ने 1931 में। ये भी इम्पोर्टेंट है। और साकेत का अर्थ होता है अयोध्या, ठीक है। और इसमें सर्ग थे 12 सर्ग और इसको कहा गया है जनवादी काव्य, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भाषा का शरीर शब्द है तो आत्मा क्या है? यह है अर्थ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच इतना पेशेंसली देखने और सुनने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ
शेयर कीजिए। ज्ञान को आप अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने ज्ञान के साथ साथ आप दूसरों के ज्ञान को भी बढ़ावा दीजिए। धन्यवाद।